परिवर्तिनी एकादशी में बन रहा है ऐसे दो योग जिनको पूजा आराधना करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होने वाली है। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। परिवर्तनीय एकादशी पर बन रहा है रवि और सर्वसिद्ध योग का संयोग। जाने तिथि, पूजा और शुभ मुहूर्त का समय और क्या है महत्व। तो चलिए आपको सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से मैं अवगत कराना प्रारंभ करती हूँ। पर्वतनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। आपको मैं अपने सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से बताने जा रही हूँ। एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। साथ ही साल में लगभग 24 एकादशी पड़ती हैं और वहीं यहाँ हम बात करने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में, जो इस साल 14 सितंबर शनिवार को पड़ रही है। वहीं परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। साथ ही परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चतुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है परिवर्तनीय एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। परिवर्तनीय एकादशी इसलिए भी विशेष हो जाती है क्योंकि यह इस श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग करके करवट को बदलते हैं। तो चलिए आपको मैं बताऊंगी कि परिवर्तनीय एकादशी की तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी तिथि की शुरुआत 13 सितंबर को रात 10:31 से होगी और इसका अंत 14 सितंबर को रात 8:42 पर समाप्त होगा। इसीलिए इसे उदया तिथि को आधार मानते हुए परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। वैसे भी हमारे हिंदू शास्त्रों में जो विशेष महत्व माना जाता है किसी भी व्रत का, वह उदया तिथि का माना जाता है। इस कारण से उदया तिथि 14 सितंबर को है, तो यह व्रत आपको 14 सितंबर को ही रखना होगा। और परिवर्तनी एकादशी अपने आप में एक विशेष फलदेयी होती है। इसमें सारे पापों से आपको मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में जो भी दुख दरिद्रता फैली होती है उससे आपको निवारण करती है और आपके जीवन में खुशहाली का माहौल भरती है और सारे पापों से आपको मुक्ति भी मिलती है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि परिवर्तनी एकादशी व्रत 2024 शुभ मुहूर्त और योग क्या है, कि किस समय आपको परिवर्तनी एकादशी का व्रत करना है और पूजा करनी है। क्योंकि कोई भी व्रत रखो, यदि वह व्रत में आप शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखते हैं और तभी पूजा करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के मुताबिक परिवर्तनी एकादशी पर रवि योग सुबह 6:10 से रात्रि 8 बदलकर 31 तक रहेगा। यानी कि जो रवि योग बन रहा है वह सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि के 8 बजे तक रहने वाला है। आपको मैं बता दूं कि वहीं इसके बाद सर्वसिद्ध योग भी शुरू हो जाएगा। साथ ही इस दिन उत्तर आषाढ़ नक्षत्र और शोभना योग का निर्माण हो रहा है, जिन्हें बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए इन योग में आप पूजा करते हैं तो परिवर्तनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम सूक्त आदि का जाप करें। यानी कि आपको विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ का आपको जाप भी करना चाहिए। इससे भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। साथ ही परिवर्तनी एकादशी की कथा भी सुने, ज़रूरतमंदों की दान भी करें। मैंने आपको अपने सनातन धर्म डायरीज में ही परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा डाल दी है। आप उस कथा को सुनकर ज़रूर अपने जीवन में उच्च कोटि तक पहुंच सकते हैं और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे आप सीधे लिंक में क्लिक करेंगे और आपको परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा
मिल जाएगी। आखिरकार एकादशी क्यों मनाई जाती है और एकादशी का क्या है महत्व भी जानना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि आप किसी व्रत को रख रहे हैं तो उसका आपको महत्व भी पता होना चाहिए। आखिरकार आप अपने जीवन में किसी भी व्रत को रखिए, कोई भी व्रत होता है, प्रदोष का होता है, एकादशी का होता है, सोमवार होते हैं, सावन के सोमवार होते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत होता है, आप कोई भी व्रत रखिए, लेकिन उसका आपको महत्व पता होना चाहिए। यदि आप किसी भी व्रत को रख रहे हैं और उसका महत्व आपको ज्ञान है तो आपको आधा ज्ञान प्राप्त होने से आपको आधे फल की प्राप्ति तो तभी हो जाती है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को इसका महत्व पता होता है किसी भी व्रत का, तो वह व्यक्ति उस व्रत को श्रद्धापूर्ण से पूरा करता है, अपने जीवन में संपूर्ण रूप से करने का प्रयास करता है। परवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यानी कि यदि आप भी परवर्तनी एकादशी की पूजा करते हैं और आपके जीवन में बहुत दुख फैले पड़े हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर परवर्तनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम आपको परवर्तनी एकादशी की पूजा जरूर करनी चाहिए और आपको प्रयास करना चाहिए कि इस दिन आप चावल का श्रवण ना करें, क्योंकि एकादशी में भूल करके भी चावल का श्रवण नहीं करना चाहिए। चावल आपको नहीं खाना चाहिए, ना ही पूजा में चावल का प्रयोग करना चाहिए। परवर्तनी एकादशी से सुख समृद्धि शांति धन वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन प्रातःकाल उठकर आपको स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में लाख भी बुरे कर्म किए हों, लेकिन यदि एक बार वह प्रभु की शरण में चला जाता है तो उसको अपने आप ही मोक्ष की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाती है और उसके जीवन में जो भी दुख दरिद्रता है वह भी समाप्त हो जाती है। साथ ही एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्टों को दूर करते हैं। यानी कि यदि कोई परवर्तनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके जो भी आर्थिक कष्ट होते हैं, यानी कि यदि उसके जीवन में पैसों को लेके कोई दिक्कत है या रुका हुआ है पैसा, या मेहनत बहुत करता है उतनी इनकम नहीं होती है, व्यापार में धीमी चल रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति को परवर्तनी एकादशी की पूजा और व्रत जरूर से ज़रूर करना चाहिए। मैंने फिर अभी भी कहा था, यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप पूजा तो कर सकते हैं, तो आप पूजा ज़रूर से ज़रूर करिएगा। उससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक संकट होंगे, आर्थिक कष्ट चल रहे होंगे, वह दूर होने धीरे धीरे आप देखेंगे वह अपने आप ही दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं श्री हरि विष्णु। वहीं परवर्तनी एकादशी का व्रत करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और जीवन में सदैव के लिए खुशहाली रहती है। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को, यानी कि परवर्तनी एकादशी के बारे में मैंने आपको बताया। परवर्तनी एकादशी इसलिए भी विशेष महत्व रखती है क्योंकि आपको इस व्रत को करने से एक तो मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और आपके जीवन में यदि धन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, धन संबंधी कोई भी दिक्कतें हैं, तो वह दूर हो जाती हैं। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करूंगी। जय श्री हरि विष्णु, नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र का जाप परवर्तनी एकादशी में ज़रूर करिएगा। इस मंत्र का प्रभाव बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में इस मंत्र का उच्चारण में रोज करती हूँ और अपने जीवन में परिवर्तन देख रही हूँ। इसलिए आपको भी इस मंत्र का ज़रूर जाप करना चाहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप वीडियो को वॉच करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये तो गलत बात है। वीडियो को वॉच भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।